जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में और बात करने वाले हैं अहम अपडेट पर। और अपडेट है यूएस ट्रेड डेलीगेशन एक्सपेक्टेड टू विजिट दिल्ली नेक्स्ट वीक फॉर डिस्कशन सेज इंडियन गवर्नमेंट सोर्सेज। ये काफी अहम अपडेट है कि यूएस डेलीगेशन भारत आने वाला है ट्रेड नेगोशिएशंस के लिए। और ये सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये हो जाता है कि प्रेसिडेंट पुतिन की यात्रा के बाद ये ट्रेड नेगोशिएशंस किस किस तरह के संकेत देते हैं। यहाँ पर नजर आ रहा है कि यूएस ऑफ कोर्स अब भारत के साथ इस ट्रेड डील को फाइनलाइज करना चाहता है, क्योंकि जिस तरह के हालात उत्पन्न हो गए हैं उसके चलते अब बहुत अहम हो जाता है फॉर यूएस स्पेशली। तो ये खबर आ रही है, इस पे हम चर्चा करेंगे विस्तार से। हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, खबर आ रही है कि नेक्स्ट वीक ट्रेड डेलीगेशन यूएस का भारत आने वाला है और स्पेशली प्रेसिडेंट पुतिन की यात्रा के बाद क्या मतलब इसके निकलते हैं, कैसे देखा जाए इसको? देखिए, पहले वेस्टर्न मीडिया ने ऑलरेडी एक खबर फैला दी थी कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील इसके लिए नहीं हो रहा है क्योंकि भारत ने F-35 फाइटर जेट जो है वो रिजेक्ट कर दिया है और सुखोई 57 लेने वाला है और इसको कंप्लीटली बेसलेस भारत सरकार ने बताया है। और हम्म। आज व्लादिमीर पुतिन का गर्मजोशी से स्वागत हुआ पालम एयरपोर्ट पे। प्रधानमंत्री मोदी जी खुद उनको रिसीव करने आए थे और उन्होंने एक तरह से जिस हिसाब से उनसे हक किया, उनको बाद में अपने घर लेके गए हैं। 3.5 घंटे की कुछ मीटिंग अभी कल रात को हुई भी है और इसके अंदर क्या होगा वो हमें लेटर इन द डे वी विल कम टू नो कि क्या अग्रीमेंट उनके साथ हुआ है, क्या चीज बातचीत हुई है। बट अब ये देखिए कि अब अमेरिका को समझ में आ गया है कि अमेरिका इंडिया के साथ डील करना है तो उसको ट्रेड रिलेशन इंप्रूव करने की जरूरत है। और आप ये भी देखिए, बहुत सारी चीजें हुई है पाकिस्तान के अंदर भी। पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के क्रिप्टो काउंसिल के जो चीफ हैं वो क्विट करके दुबई भाग चुके हैं। उसके बाद आसिम मुनीर जो है उनके खिलाफ 42 लॉ मेकर्स ने मार्को रूबियो को लेटर लिखा है। उनको बोला है कि पाकिस्तानी जनरल्स के ऊपर आप वीजा बैन लगाइए, उनकी प्रॉपर्टीज आप फ्रीज करिए। क्योंकि वो क्या करते हैं, जो अमेरिकन रेसिडेंट्स हैं, अमेरिकन सिटीजन्स हैं, अमेरिका में रहने वाले, उनके जो रिश्तेदार जो पाकिस्तान के अंदर है उनको वो तंग करते हैं। और लास्ट ईयर जब उन्होंने ये भी बोला है कि जो इलेक्शंस हुए हैं वो भी एक तरह से उसके भी उन्होंने एक तरह से बोली है कि वो भी रिग्ड है। देखिए, और उन्होंने एक और एक मुद्दा उठाया है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो पॉपुलर नेता जैसे इमरान खान है, डिसिडेंट्स है, उनको बेमतलब जेल में रखा गया है। वहां पर लोगों पे जुल्म सितम हो रहा है। इसके लिए वो डायरेक्टली अथॉरिटेरियन मिलिट्री रेजिम एंड उन्होंने डायरेक्टली ब्लेम किया है शहबाज शरीफ को। डायरेक्टली बोला है कि इन सब के एसेट्स फ्रीज करो, इनके ऊपर वीजा बैन लगाओ। तब जाके ये चीज बात हो रही है। आज एक और एक खबर आई है कि जो आसिम मुनीर है वो अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन गए हैं 5 साल के लिए। अब उनको भी बनने में कम से कम 4-5 दिन लगे हैं। और आज इमरान खान ने एक नया ट्वीट किया है। उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ आप फ्रंट फुट में आके करिए। और पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन डेवलप होती जा रही है। ऊपर से पीटीआई के एक और एक स्पोक्स पर्सन ने ये भी बोला है कि आसिम मुनीर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पहलगाम अटैक्स। देखिए, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी का एक स्पोक्स पर्सन ये बात कर रहा है अपनी आर्मी के खिलाफ। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है, क्या वो आसिम मुनीर को सपोर्ट करेंगे जिनके ऊपर इल्जाम आ रहा है कि वो भारत के ऊपर टेररिस्ट अटैक कर रहा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से टेररिस्ट को देने वाले हैं? तो कहीं ना कहीं ये सब चीज जो हुआ है, उनकी डीलिंग जो थी पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल में, कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं इससे ट्रंप खफा है और अब उनको समझ में आया है कि अगर इज्जत बचानी है तो भारत के साथ जाके चुपचाप ट्रेड डील कर लो, चुपचाप जाके भारत का विजिट कर लो, क्वाड की समिट अटेंड कर लो। और इज्जत बचानी है तो पुतिन की शरण में चले जाओ।
अब ये देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप जो है पुतिन की शरण में जाएंगे, बोलेंगे कि भारत के साथ हमारी दोस्ती कराओ, हम रिलेशनशिप इंप्रूव करना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीजें हुई हैं आज। और आज हमारे जो पीयूष गोयल है, उन्होंने लॉकहीड मार्टिन जो है, जो अमेरिकन डिफेंस मैन्युफैक्चर की कंपनी है, उनसे भी बात की है। उन्होंने ये भी बोला है कि वी वांट हाई एंड टेक्नोलॉजी अंडर मेक इन इंडिया। मतलब हमको आपके वेपन सिस्टम से ज्यादा आपके वेपन सिस्टम्स में जो कंपोनेंट्स लगते हैं, जो उसके प्रोसेस होते हैं, सारा प्रोडक्शन आपको इंडिया में करना पड़ेगा। इस हिसाब से उन्होंने बात कर भी दी है। आज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने भी ये एक तरह से ट्वीट किया है। बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया है कि भारत और रशिया के बीच में जो अग्रीमेंट्स होंगे वो गेम चेंजर अग्रीमेंट्स होंगे। इसके लिए अपनी स्ट्रेटेजी रिकैलिब्रेट भी कर रहे हैं। अंबर जी, एक और एक चीज हम्म। देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति अभी जैसे पुतिन भारत आए हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति अभी चाइना गए हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि फ्रांस भी भारत के ऊपर प्रेशर बना रहा है कि आपको हमारा रफाल लेना पड़ेगा, आप सुखोई 57 लेके हमारा पोर्शन कम मत करिए। पर भारत ने अभी तक कोई एक तरह से डिसीजन नहीं लिया है, क्योंकि उसको बैलेंस करना है। देखिए, जी जो हमारा तेजस है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है जी के इंजन के ऊपर, क्योंकि हम उसकी डिजाइन चेंज नहीं कर सकते। अब रशिया के साथ हमारा एक तरह से टाइम टेस्टेड, हमारे पास सुखोई ऑलरेडी है। भारत के जो फाइटर पायलट्स हैं, दे आर ट्रेन्ड इन सोवियत सिस्टम्स। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट चॉइस जो रहती है भारतीय फाइटर पायलट्स की, वो हमेशा सुखोई रहती है, रशियन सिस्टम्स रहते हैं। बट फ्रांस ने भी अपना रफाल ऑफर कर दिया है, वो भी यहाँ पर एक तरह से पूरा करने को तैयार है। पर फ्रांस से हमेशा यही प्रॉब्लम होती है कि वो ओवर प्रॉमिस करता है, अंडर डिलीवर करता है। तो कहीं ना कहीं जी। आप ये देखिए कि मुझे लग रहा है कि फ्रांस भी भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ये सब जो जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड में देख रहे हैं कि जो मोदी जी है, उनको समझ में आ गया है कि किसी भी कंट्री के ऊपर वो कंप्लीटली भरोसा नहीं कर सकते, आपको लेवरेजेस रखना पड़ेगा, प्लान बी प्लान सी रखना पड़ेगा। भारत ने क्या किया था, पहले अपना जो डिफेंस रिक्वायरमेंट्स है उन्होंने रशिया से धीरे धीरे कम किया, 72 से 36% हो गया 15 साल में। 2010 में 72% था। और हमने अमेरिका के साथ भी डील की, फ्रांस के साथ की, इसराइल के साथ कर रहे हैं, जर्मनी के साथ कर रहे हैं। इसके कारण रशिया से हम सिस्टम्स कम लेते जा रहे हैं। और रशिया खुद भी जिम्मेदार है, क्योंकि वो खुद भी हमें सिस्टम्स सप्लाई नहीं कर रहा है। अब जो बात होगी, जो पुराने जो अग्रीमेंट हुए हैं उसको एक तरह से हॉनर करना, नए को कैसे इम्प्लीमेंट होगा, और ये अमेरिका जैसा ना हो जाए। अब अमेरिका भी भारत को एक तरह से सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा। देखिए, रशिया बुला रहा है 10 मिलियन वर्कर्स, इंडिया के अंदर 1 मिलियन वर्कर्स को रशिया बुला रहा है। अमेरिका ने हमारे H1B वीजा पे फीस बढ़ा दी है। रशिया हमारे साथ अपना ट्रेड डेफिसिट जो है कम करने के लिए रेडी हो चुका है। अमेरिका अब हमको दबाव डाल रहा है कि हम उनके साथ ट्रेड डेफिसिट कम करें। तो कहीं ना कहीं आप देखिए विरोधाभास बहुत है। रशिया से हमको कंप्लीटली एक तरह से कोऑपरेशन मिल रहा है, अमेरिका से हमें धोखा मिल रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब जो जियोपॉलिटिक्स स्ट्रक्चर जो चेंज हो रहा है, कहीं ना कहीं रशिया का इंपॉर्टेंस दबदबा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन वॉर के अंदर आप ये देख रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर है वो शायद अंत भी हो सकता है। क्योंकि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की, उनकी कैबिनेट, उनके एडवाइजर के ऊपर चार्जेस है करप्शन के, $100 मिलियन के। बहुत सारे लोगों ने व्लादिमीर जेलेंस्की को भी ब्लेम किया है। कहीं ना कहीं उनको जो अमेरिका है उन्होंने गेट आउट उनको डायरेक्टली बोल दिया, मतलब उनको बोल दिया रिजाइन कर दीजिए, क्योंकि आप हमारे कोई काम के नहीं रहे हो। और यूक्रेन की जनता खुद उनसे एक तरह से परेशान हो चुकी है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, रशिया जो है थका थका के मारता है अपने दुश्मनों को, वो जल्दी खत्म नहीं करता है। उसको अपना स्ट्रेटेजिक एम भी मिल जाता है, वो सारे जो एरियाज है वो भी ले सकता है। ये एक तरह से रशिया जीत रहा है। जी। अब सबसे उमेश बड़ी जी, अब सबसे बड़ी बात, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाती हूँ और वो सवाल मैं अपना जोड़ देती हूँ। सबसे बड़ी बात ये है कि जो यूएस ट्रेड डेलीगेशन भारत आ रहा है, अब जिस तरह से डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, इन बदलते हुए डायनामिक्स में जिस तरह से यूएस प्रेशर बना रहा था भारत पे, अब
जो चेस बोर्ड पे जो चाल है वो बदल चुकी है। अब यहाँ पर यूएस की ज़्यादा ज़रूरत नज़र आ रही है ट्रेड डील की। कितनी जल्दी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये ट्रेड डील होनी चाहिए और कितनी किसके लिए कितनी ज़रूरी है ये डील? देखिए, दोनों को ज़रूरत है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि भारत को ज़रूरत नहीं है, भारत को भी ज़रूरत है, क्योंकि आप समझ लीजिए हमारा जो सर्विसेज़ एक्सपोर्ट है यूएस में सब्सटैंशियल है और वहाँ से हमको रेमिटेंसेस भी आते हैं। भारत ने सबसे बड़ी गलती क्या की है, दे रिलाइड ऑन सर्विसेज़ सेक्टर, मतलब वो इनविजिबल जो रेमिटेंसेस आते हैं उसके ऊपर रिलाई किया, सर्विसेज़ सेक्टर को रियलाइज़ किया। हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ाई है। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि रुपया डॉलर ₹90 इसलिए पहुँच गया है, क्योंकि हमने अपना जो स्केल है, क्वालिटी है, प्रोडक्ट रेंज है, वो हमने चाइना के स्टैंडर्ड में बना ही नहीं है। हम हमारी कंपनियाँ आज भी चाइना से जाती है, वहाँ से कंपोनेंट्स भारत के अंदर मँगा के असेंबल करती है। दैट इज़ नॉट इन मेक इन इंडिया, एक्चुअली इट इज़ असेंबल इन इंडिया। अब यहाँ पर आपको कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे, जैसे सेमीकंडक्टर के लिए आप इतनी सारी चीज़ें देख रहे हो, प्रोडक्शन प्लांट्स आर इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रेडी। नेक्स्ट ईयर से शायद उसके अंदर प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। टाइम लग रहा है, बट रुपया स्लाइड होता जा रहा है और यहाँ पर मोदी सरकार एक तरह से विफल हुई है, क्योंकि उनको लगा, क्योंकि देखिए जो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, उन्होंने मोदी सरकार को सही तरीके से उन्होंने अवगत नहीं कराया। भारत को मैन्युफैक्चरिंग करना ज़रूरी है, इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स की ज़रूरी है। आप मोबाइल फ़ोन का असेंबलिंग बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको यहाँ पे कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे, एलईडी स्क्रीन बनाना पड़ेगा, उसके रैम्स बनाने पड़ेंगे, प्रोसेसर्स बनाने पड़ेंगे, इक्विपमेंट्स इधर बनाने पड़ेंगे, ताकि आपका इम्पोर्ट रिलायंस कम होता रहे। आज चाइना जो कंपोनेंट्स है कभी भी वेपनाइज़ कर देता है, हमें कभी स्पेशलिटी केमिकल्स नहीं देता, कभी हमको बुलडोज़र मशीन्स नहीं देता टनल्स के लिए, फिर कभी जो मशीनरी है उसको भी रोक देता है। कहीं न कहीं वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर मेनी थिंग्स, और आज चाइना से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है 100 बिलियन प्लस डॉलर्स का है। चाइना नोज़ कि भारत अगर एक तरह से डेवलप कर गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मोदी गवर्नमेंट नीड्स टू एंश्योर दैट कि हम 6-7% की ग्रोथ नहीं करके 10% ग्रोथ रेट की ज़रूरी है। जब तक हम वो अचीव नहीं करते हैं और हमारा जो ट्रेड पैक्स हम जो कर रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मल्टीपल ब्लॉक से हम बहुत लेट कर रहे हैं। हमें ये काम 1-2 साल पहले ही चालू कर देना चाहिए था, क्योंकि हमको लग रहा था कि यूएस से हमारे संबंध हमेशा ही अच्छे रहेंगे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि डोनाल्ड ट्रम्प के साथ खराब हो सकते हैं। अब हमें वी हैव टू डील विद पॉसिबल कंटिजेंसीज़, मतलब कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसके लिए आपके पास प्लान बी, प्लान सी रेडी रहना चाहिए। अगर यूएस ने ऐसे किया, हमें उसके लिए इमीडिएटली ये चीज़ करना पड़ेगा। जब तक भारत उस मोड में नहीं आ जाता, we will be held hostage to the whims and fancies of these superpowers. Better it can be फ्रांस और अमेरिका और रशिया। आपको इनका ऑल्टरनेटिव करने की ज़रूरत है। देखिए, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि रशिया के ऊपर हमको कंप्लीट भरोसा करना चाहिए। सब अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट से डिफाइन करते हैं। कहीं न कहीं आज रशिया और इंडिया अलाइन हो रहे हैं। अब हमारे बीच में दोस्ती अच्छी बन रही है, क्योंकि वी आर बोथ एट द रिसीविंग एंड ऑफ द अमेरिकन्स। अमेरिका ने रशिया के ऊपर भी जबरदस्त सैंक्शन लगाए और भारत को भी उन्होंने 50% सैंक्शन लगाए हैं। और इसी के कारण आज आप देख रहे हैं कि मोदी जी और पुतिन साथ में मिलके एक तरह से नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, और अमेरिका भी जानता है कि ये जो दोनों कंट्रीज की जो पैक्ट है, जो इनका अरेंजमेंट है, एक तरह से एक मैग्नेटिक करिश्मा है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज अट्रैक्ट होंगे। इसके लिए वक्त रहते उन्होंने अपनी चाल बदली है और इमीडिएटली बोल दिया है कि ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव को भेज रहा हूँ, और मोस्टली अगर आपको करना है तो मेरा मानना ये है भाई, क्रिसमस से पहले शायद ट्रेड डील हो जाएगा। लाइकली पॉसिबिलिटी बहुत है, क्योंकि अगर अमेरिकन कंपनीज अगर ट्रेड डील नहीं करती, इट इज द अमेरिकन कंपनीज हु आर लूजिंग। अगर आप जी इंजन नहीं दोगे तो रशिया से हमें सुकोई 57 हमें लेना ही पड़ेगा, सुपर सुकोई को हमको अपग्रेड करना ही पड़ेगा। हम और सुकोई 30 लेंगे। तेजस को ठीक है आता रहेगा, जैसे जैसे चलाते रहेंगे, उसको ऑटो मोड में डाल देंगे। वी विल नॉट वेट फॉर तेजस एनी मोर, भीख नहीं मांगने वाले। हम ऑल्टरनेटिव देखेंगे जी को रिप्लेस करने का। सफरान को बोलेंगे कि आप हमको इंजन बना के दीजिए। ये चीज अमेरिका को समझ में आ गई है कि अब भारत को एक तरह से ब्लैकमेल नहीं कर सकते, उसके ऊपर लेवरेज नहीं है, क्योंकि भारत ने काउंटर लेवरेजिंग चालू कर दिया है।
अब उमेश जी, सवाल यहाँ से ये निकल कर आता है कि अब यूएस ने ये इनिशिएट तो कर दिया है, क्या यहाँ से रीसेट हो पाएगा बिटवीन यूएस एंड इंडिया? देखिए, अभी भी जो दोनों देशों के बीच में जो अच्छे रिलेशंस है, ऑटोमेटिकली खराब हो चुके हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने उसको खुद ही खराब कर दिया है। मेरा ये मानना है कि अभी इंडियन एस्टेब्लिशमेंट में कोई भी डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका के ऊपर इतना भरोसा नहीं करेगा। द कंप्लीट ब्यूरोक्रेसी को समझ में आ गया है कि क्या प्रॉब्लम है। अभी वो अमेरिका को गुस्सा नहीं दिलाएंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, बट रशिया से धीरे-धीरे चुपके से अपनी जो ट्रेड है वो बढ़ाएँगे, अब कॉर्पोरेशन बनाएँगे और इंटरलिंकिंग ऑफ पेमेंट सिस्टम्स करेंगे। ब्रिक्स की समिट भी होने वाली है नेक्स्ट ईयर। व्लादिमीर पुतिन वापस आएँगे नेक्स्ट ईयर ब्रिक्स की समिट में। उस समय जी जिनपिंग भी आने वाले हैं। जभी भी होगी, मेरे ख्याल से शायद जून जुलाई में शायद पॉसिबिलिटी लग रहा है, ब्रिक्स समिट में दोनों आ सकते हैं और ये एक तरह से डिफाइनिंग मोमेंट हो सकता है रिक्स के लिए भी। अब आगे देखने वाली बात है कि ये इसके समीकरण क्या होते हैं। कल जो ट्रेड एग्रीमेंट्स होंगे, उससे हमें समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा एक तरह से दोनों नेशंस के बीच में एक तरह से सामंजस्य बैठा है। और आज जो पीयूष गोयल है हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी, वो इंडिया और रशिया के ग्लोबल बिजनेस फोरम को भी होस्ट कर रहे थे और उन्होंने भी बोला है कि रशिया के साथ कॉमर्स हम मिनिस्टर सेक्रेटरी बोलेंगे तो यूएस वाला हो जाएगा, हमारे यहाँ सेक्रेटरी का दूसरा मतलब होता है। यस, कॉमर्स मिनिस्टर, हाँ, सॉरी, जी। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी एक तरह से उन्होंने होस्ट किया है और उन्होंने भी बोला है कि ट्रेड डेफिसिट कंट्रोल करने की जरूरत है और अब वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का भी हवाला दे रहे थे और वो रशिया से भी बात करने के इन प्रोसेस में हैं। अमर जी, सबसे बड़ी बात है कि फाइनली इंडिया को समझ में आ गया कि किसी के ऊपर अंधविश्वास नहीं करना है। आपको हमेशा प्लान बी, प्लान सी रखना पड़ेगा, लेवरेजिंग आपको रखनी पड़ेगी, नेगोशिएशन स्किल्स रखने की ज़रूरत है और कंट्रीज़ मानेंगे। अगर वो नहीं दे रहा है, दूसरा ट्राई करें, सीधी बात है। बिल्कुल। और अब ऑफ कोर्स भारत ने डाइवर्सिफ़िकेशन शुरू भी किया और अमेरिका को वो चीज़ें शायद अब समझ में आ रही हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और प्रेज़िडेंट पुतिन के जो पर्सनल डिप्लोमेसी यहाँ पर नज़र आ रही है और जो ओवरऑल जो जियोपॉलिटिकल चेंजेस इस मकाम से शुरू होने वाले हैं, उससे कहीं न कहीं अमेरिका को भी यहाँ पर रीसेट करने की आवश्यकता ज़रूर समझ में आएगी कि अभी फ़िलहाल इतना बड़ा और ज़्यादा फ़र्दर डिस्टेंस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो शायद यहाँ से रीसेट की शुरुआत हो सकती है बिटवीन अमेरिका एंड इंडिया। और कितनी जल्दी ये ट्रेड डील साइन होती है और उसके बाद कितनी जल्दी हम रीसेट देख सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी।